में जो पढ़ा है उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन 10.2 में इफ कोई वेक्टर हमको गिवन है तो हम उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होगा, जल्दी से बता दो, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? √3। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ आई भी 1, जे भी 1, के भी 1, तो √3। गुड। अब अगर हमसे बोला है टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, तो वो दो वेक्टर्स कौन बता सकता है कि वो दो वेक्टर्स कैसे होंगे? डिफरेंट वेक्टर्स चाहिए लेकिन उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। √x² प्लस √y² प्लस √z² सेम होगा दोनों। जिसका कोएफिशिएंट आगे सेम होगा, मतलब i प्लस जे प्लस के अगर एक लेती हो और दूसरा लिया i माइनस जे प्लस के, ये वेक्टर की डायरेक्शन अलग है पर मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है? सेम, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी √3 है और इसका मैग्नीट्यूड भी √3 है, बट डायरेक्शन अलग है। ये क्या होंगे इसके रेशोज? 1 1 1, इसके क्या होंगे? 1 -1 1। मैम एक क्वेश्चन, हाँ, मैम फर्स्ट वाले में अगर 2i हो और सेकंड वाले में -2j, तो भी मैग्नीट्यूड हाँ, सेम ही नहीं होगा? 2i माइनस जे नहीं, और बी 2i प्लस, हाँ तो सेम ही प्लस हुआ। और -2i प्लस जे, मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम ही होगा नहीं दोनों मैम, का। j का हाँ, 2j और i 1 ही। अच्छा, इस केस में तो भी मैग्नीट्यूड सेम होगा। हाँ वही मैम, तो उसको भी सेम हाँ, ही नहीं बोले। बिल्कुल, इसमें भी मैग्नीट्यूड √5 है और इसका मैग्नीट्यूड भी √5 है। तो हमने दो अलग अलग वेक्टर्स लिए हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। ठीक है, कोई डाउट इसमें? फिर यूनिट वेक्टर हमने लिखना सीख लिया था। अब मुझे बोला है क्वेश्चन में फाइंड वेक्टर in direction of 5i minus j plus 2k which has magnitude 8, which has magnitude 8। क्या करेंगे इसमें? डायरेक्शन उसकी सेम चाहिए पर मैग्नीट्यूड 8 चाहिए, तो पहले मेरे पास ये जो वेक्टर है a, इसका मैं क्या फाइंड कर लूंगी? क्या फाइंड करोगे इसका? यूनिट वेक्टर। इसके यूनिट वेक्टर के लिए इसको इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होगा। तो 5i माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, इसका मैग्नीट्यूड बता दो कितना आ रहा है? 25, 1 और 4, मतलब रूट कितना हो गया? √30। रूट 30। पर क्या ये हमारा आंसर आ गया? हमको क्या चाहिए? वो वेक्टर जिसकी डायरेक्शन तो सेम हो पर मैग्नीट्यूड कितना हो? 8। तो कोई दूसरा वेक्टर, अभी इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसको 8 टाइम्स कर देंगे तो अब हमको वो वेक्टर मिलेगा जिसकी डायरेक्शन तो इसके साथ सेम है बट उसका मैग्नीट्यूड अब कितना हो जाएगा? 8। तो अगर हमको इस तरह के वेक्टर्स फाइंड करने हैं जिनका मैग्नीट्यूड कुछ और है, तो पहले हम उस वेक्टर का क्या फाइंड कर लेंगे? यूनिट वेक्टर। और उस यूनिट वेक्टर को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको क्या मिल गया? वो वेक्टर जो इसी वेक्टर की डायरेक्शन में है बट मैग्नीट्यूड क्या है? 8। कोई डाउट? तो यूनिट वेक्टर और ये क्लियर है कैसे करना है, कोई भी मैग्नीट्यूड अगर हमको चाहिए। किसी को कोई डाउट? मैं वापस समझाओ ना बी वाला। क्वेश्चन में हमको क्या बोला था कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? 8। और ये जो अभी हमने फाइंड किया वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है इसका? 1। 1। उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो अब वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 8। बस। तो ये वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 8 है और डायरेक्शन कैसी है? 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, ओके। अभी भी कोई डाउट? नो।
चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है शो दैट वेक्टर्स 5i कैप सॉरी 2i कैप minus 3j कैप plus 4k कैप एंड वेक्टर -4i कैप plus 6j कैप minus 8k कैप आर कोलिनियर। कैसे बताएंगे कि ये दो वेक्टर कोलिनियर है? क्या मैं वो देखा था हमने, दो वेक्टर्स कब कोलिनियर होते हैं? पैरेलल होते हैं, या हमने बोला था एक वेक्टर को लैम्डा टाइम्स ऑफ अदर अगर हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं तो होंगे वो। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ए वेक्टर इज कितने टाइम्स है बी वेक्टर का, बताओ? -2 टाइम्स। या फिर हम ऐसा बोल सकते, तो अभी मैं ऐसे एक्सप्रेस कर सकती हूँ कि ए वेक्टर इज -2 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर की -1/2 टाइम्स, -1/2 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। तो अगर हम a इक्वल्स टू लैम्डा बी फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब वो क्या होंगे? कोलिनियर। कोलिनियर चेक करने का एक और मेथड होता है, अगर इनके रेशोज कैसे हैं? प्रपोर्शनल। किसके रेशोज? 2/-4, -3/6, 4/-8। हर बार रेशो क्या आया है? सेम। सो इफ रेशोज आर प्रपोर्शनल तब भी वेक्टर्स क्या होंगे? कोलिनियर। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? तो वेक्टर्स अगर मुझे कोलिनियर बताना है तो या तो मुझे a इक्वल्स टू लैम्डा बी करना होगा, या फिर उनके रेशोज को क्या करना होगा? प्रपोर्शनल। और कोई क्वेश्चन किसी ने सॉल्व किया है 10.2 में और डाउट है? तो ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। So that, हाँ बोलो। मैम बस वही क्वेश्चन कौन सा? ये मैम जो आप इक्वल हो ऐसा so that the vector I cap plus j cap plus k cap is equally inclined to axis ox, oy, oz. इक्वली इंक्लाइंड का क्या मतलब है? कोई भी वेक्टर, हाँ बोलो रचित। theta is equal to gamma. वेरी गुड। इक्वली इंक्लाइंड मतलब उस वेक्टर का अल्फा बीटा गामा तीनों एंगल्स क्या होने चाहिए? इक्वल। अल्फा बीटा गामा क्या थे? एक्सिस से y एक्सिस से z एक्सिस से एंगल। वेरी गुड। तो अल्फा बीटा गामा आर एंगल्स विथ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अगर तीनों एंगल इक्वल आ गए मतलब इक्वली इंक्लाइंड हो गया वो तीनों एक्सिस से। अब तीनों एंगल इक्वल कब होंगे? ये अल्फा बीटा गामा हमको मिल जाएगा जिसके लिए हमारे पास डायरेक्शन रेशोज है 1 1 1 है। डायरेक्शन रेशोज कोसाइंस कौन बताएगा इसके? क्या थे डायरेक्शन? 1/√3 1/√3 1/√3 उनको जब उन्हीं के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिल जाते हैं? कोसाइंस। इसका 1 1 1 मैग्नीट्यूड क्या हो गया? √3। तो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस मतलब क्या है? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। हमने बोला था लास्ट क्लास में कि डायरेक्शन कोसाइंस आर कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, जिनको हम LMN भी बोलते हैं। तो कॉस अल्फा इक्वल्स टू कॉस बीटा इक्वल्स टू कॉस गामा तीनों ही कितने आ गए? 1/√3। मतलब अल्फा बीटा गामा इक्वल हो गए तो वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड टू 3 एक्सिस, क्योंकि कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा सेम आया है। अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल है किसके? कॉस इनवर्स 1/√3 के। तो एंगल्स इक्वल मतलब दे आर इक्वली इंक्लाइंड। कोई डाउट?
और किसी क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? क्योंकि ये एक्सरसाइज बहुत इजी है, जो हमने क्वेश्चंस में करा था सेम चीज है। डायरेक्शन रेशोज लिखना आना चाहिए, कोसाइंस लिखना आना चाहिए। अगर मेरे पास क्वेश्चन में 2 पॉइंट्स है ए एंड बी, ए पॉइंट है 1, 2, -1, बी है -1, -2, 1। आपको डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए ए बी वेक्टर के, फाइंड करके बताओ। सबसे पहले ए बी वेक्टर बता दो। ब्रिज, क्या होगा ए बी वेक्टर? ब्रिज, ए बी वेक्टर क्या होगा? किसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करना है? दिव्य, हाँ मैम। ए बी वेक्टर कैसे मिलेगा? बी माइनस ए। वेरी गुड। तो वेक्टर बी में से वेक्टर ए सब्ट्रैक्ट करना है। अब बोलो ब्रिज क्या लिखूं? बी वेक्टर क्या है? -i कैप -2j कैप +k कैप। उसमें से ए वेक्टर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा i कैप +2j कैप -k कैप। इसमें तो टाइम लगना ही नहीं चाहिए। ए बी वेक्टर क्या मिल गया? -2i कैप -4j कैप और 2k कैप। तो अगर मुझे डायरेक्शन रेशोस पूछे होते तो क्या होता? -2, 4, 2। कोसाइंस क्या हो जाएंगे? इसका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है? √22 √22। तो ये आ गए हमारे डायरेक्शन कोसाइन। तो मैग्नीट्यूड रेशोस को जब उन्हीं के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो क्या मिल जाता है? कोसाइंस। ठीक है। मिड पॉइंट हमने पढ़ा था। अगर मेरे पास 2 पॉइंट्स है P एंड Q, 2, 3, 4 और Q पॉइंट है 4, 1, -2, फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ PQ। फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ PQ। बोलो। मैम P + Q/2। तो पोजीशन वेक्टर उसका कैसे लिख दूं? R वेक्टर 4 + 2 6/2, तो 3i कैप, 3 + 1 4/2 2j कैप, 4 - 2 2/1, मतलब तो 1k कैप। आ गया R वेक्टर मिड पॉइंट ऑफ दिस। अब अगर मैंने ऐसे लिखा है, ये A है, ये B है और ये C है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में इसको क्या क्या लिख सकते हैं बताओ? कैसे लिख दूं इसको? AB + BC = AC वेक्टर। AB + BC, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। AB + BC इक्वल्स टू क्या होगा? AC। अब मैं इसको अलग अलग फॉर्म में लिख सकती हूँ। अगर आप ऑप्शंस में देखोगे तो आपसे पूछा है नॉट ट्रू। तो अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मैं इसको AB + BC - AC लिख सकती हूँ। इसी चीज को मैं AB + BC, क्या पढ़ा था हमने? अगर मैं इसको CA लिखती हूँ तो ये प्लस हो जाएगा। कोई डाउट? मैं अगर मैं BC को CB लिखना चाहती हूँ तो -CB हो जाएगा। तो इस तरह से हम उसको चेंज करके लिख सकते हैं। तो आपको वहां आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रॉन्ग है। तो उसमें C ऑप्शन आपको रॉन्ग मिलेगा। C ऑप्शन में लिखा है AB + BC - CA, जबकि क्या होगा? AB + BC + CA। तो ये रॉन्ग ऑप्शन है। ये हमने देखा था, AB वेक्टर को अगर BA लिखते हैं तो वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है। और अगर 2 वेक्टर है तो हम उनको लैम्डा टाइम्स ऑफ अदर में एक्सप्रेस कर सकते हैं।
ठीक है, लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 -1 2 1/2 -1/2, कोई भी रियल नंबर। तो अब हम जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.3 पे। ये बेसिक क्वेश्चंस थे, सिर्फ 1 मार्कर क्वेश्चन थे 10.2 में, जिसमें हमको रेशोस, कोसाइंस, अल्फा बीटा गामा, कोलिनियर, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब हम जा रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पे। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, जो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं वो है स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को ही डॉट प्रोडक्ट, मतलब डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं हम। और डॉट प्रोडक्ट कैसा होता है? स्केलर। स्केलर मतलब जब हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तब हमको एक वैल्यू मिलेगी, मतलब एक नंबर मिलेगा, इसलिए उसको क्या बोला है? स्केलर क्वांटिटी। एक और जो प्रोडक्ट हम करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, उसमें हमको क्या मिलेगा? वेक्टर। तो ए डॉट बी जब हम करेंगे वो होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो अगर मेरे पास दो वेक्टर्स है तो मैं उनका डॉट प्रोडक्ट बहुत इजीली कर सकती हूँ, विच इज मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला हुआ किसके लिए? फॉर डॉट प्रोडक्ट। ए डॉट बी इज मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। इसमें अगर थीटा 0 है तो क्या हो जाएगा? ए डॉट बी कॉस 0 कितना होगा? 1. तो ये क्या हो जाएगा? मॉड ए मॉड बी। और अगर थीटा 90 है तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा? 0. 0। ये आपने फिजिक्स में यूज भी किया होगा, व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन their dot product is 0. When two vectors are perpendicular then their dot product is 0. तो अगर हमको चेक करना है कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है या नहीं, तो अगर उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है मतलब वो दो वेक्टर्स क्या होंगे? परपेंडिकुलर। इसमें किसी को कोई डाउट? अब अगर यहाँ पे मैंने a और b इक्वल ले लिए तो a डॉट बी हमने क्या बोला? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। और अगर मुझे ये करना है a डॉट ए, तो वो क्या हो जाएगा? मॉड ए एंगल कितना होगा? a का a के साथ सेम ही वेक्टर है तो एंगल 0 होगा। यस और नो? तो a डॉट ए हमको क्या मिल गया? मॉड ए स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉड ए स्क्वायर मतलब क्या है? वो a डॉट ए। किसी को कोई डाउट इसमें? अगर उसमें थीटा पाए होता, ये इस केस में थीटा पाए होगा, तब ए डॉट बी क्या आएगा? कॉस पाए क्या होता है? -1. तो ये हो जाएगा माइनस मॉड ए मॉड बी। तो ये कुछ बेसिक चीजें, सबसे ज्यादा हम इसी को यूज करते हैं। व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। अगर वेक्टर सेम है तो हमको मिला कि a डॉट ए इज मॉड ए स्क्वायर। मतलब अधिकतर क्वेश्चंस में जैसे a प्लस बी इक्वल्स टू हमको कुछ गिवन होगा, अभी मैं एक जनरल बोल रही हूँ, a प्लस बी इक्वल्स टू कुछ क्वेश्चन में गिवन होगा, तो हम नॉर्मली दोनों तरफ क्या ले लेते हैं? मॉड का स्क्वायर। अगर मैंने मॉड स्क्वायर करा तो मैं इस a प्लस बी मॉड स्क्वायर को क्या लिख सकती हूँ? a प्लस बी डॉट ए प्लस बी। ये बात समझ में आ गई कैसे यूज करना है इस प्रॉपर्टी को? जब भी हमारे पास इस तरह से मॉड स्क्वायर होगा कोई भी वेक्टर पे, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? a डॉट ए। क्लियर? फिर यहां से अगर हम देखें तो i डॉट आई क्या हो जाएगा? i डॉट आई इज मॉड आई, और एंगल कितना होगा? 0। यस और नो? क्योंकि सेम ही वेक्टर है, मैग्नीट्यूड तो 1 ही हो गया, तो i डॉट आई कितना होता है? 1।
सिमिलरली जे डॉट जे भी कितना होता है 1 और के डॉट के भी कितना होता है 1, क्योंकि आई का आई के साथ एंगल 0 रहेगा। वहीं अगर आई डॉट जे करेंगे तो बताओ क्या आने वाला है, मॉड आई मॉड जे। आई और जे के बीच में एंगल कितना होता है 90. 90 डिग्री, क्योंकि आई ये है एक्स एक्सिस, जे ये है, तो परपेंडिकुलर आई का आई के साथ तो 0 रहेगा, पर आई का जे के साथ कितना हो जाएगा 90, तो आई डॉट जे क्या होता है 0। सिमिलरली जे डॉट के भी क्या होगा 0, क्योंकि जे और के भी परपेंडिकुलर होते, के डॉट आई भी क्या होगा 0। आया समझ में ये, कोई डाउट इसमें? फिर यहां से हम उसी फॉर्मूले से लिख सकते हैं कि a डॉट बी इज इक्वल्स टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो इसका मतलब कॉस थीटा इक्वल्स टू हो गया a डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। तो हम कोई भी दो वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड कर सकते हैं। कॉस थीटा इज a डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। और साथ में एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दैट a डॉट बी इज सेम एज b डॉट a। तो डॉट प्रोडक्ट कैसा होता है कम्यूटेटिव। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमने देखे। सबसे पहले a डॉट बी इज मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। अगर एंगल 0 है तो a डॉट बी इज मॉड ए मॉड बी हो जाएगा। 90 है तो 0 होगा। सो व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा 0। फिर a डॉट ए क्या लिख सकते हैं हम, मॉड ए स्क्वायर। आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के के साथ डॉट प्रोडक्ट इज 1, बाकी सारे डॉट प्रोडक्ट क्या होंगे 0। आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, ये सब क्या होंगे 0। और एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हम लिख सकते हैं। और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है कम्यूटेटिव, a डॉट बी इज सेम एज b डॉट a। जैसे कम्यूटेटिव होता है वैसे ही वो डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है। a डॉट बी प्लस से क्या लिखेंगे उसको हम, डॉट प्रोडक्ट हम b के साथ भी कर सकते हैं और c के साथ भी। सो a डॉट बी प्लस a डॉट c। तो कम्यूटेटिव भी होता है और एसोसिएटिव भी होता है। क्लियर ये? अब डॉट प्रोडक्ट फाइंड कैसे करना है कुछ बोल सकते हो, कोई डाउट है अभी तक? खुशी, हनी, No, ma'am. आ रहा है समझ में? धीरोज, अब a वेक्टर अगर मेरे पास है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और b वेक्टर है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ऐसे दो वेक्टर्स हैं। मुझे इसका डॉट प्रोडक्ट चाहिए। इसका मतलब x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप का डॉट प्रोडक्ट x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप से होगा। बता सकते हो क्या आने वाला है आंसर? करना क्या है, x1 i कैप का डॉट प्रोडक्ट इन तीनों के साथ, पर x1 i कैप का डॉट प्रोडक्ट x2 i कैप के साथ करोगे तो x1 x2 मिलेगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा i डॉट i तो 1 होता है। और वहीं इसका i का j के साथ और i का डॉट प्रोडक्ट k के साथ कितना हो जाएगा 0. 0। सिमिलरली j का डॉट प्रोडक्ट i के साथ 0, j का डॉट प्रोडक्ट j के साथ 1 होगा, तो y1 इंटू y2, और j का k के साथ फिर से 0। सिमिलरली z1 k, उसका i के साथ 0, j के साथ 0, और ये बन जाएगा z1 z2। तो ये हो गया a डॉट b। तो बहुत इजी है डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना बिटवीन टू वेक्टर्स। तो एक क्वेश्चन कर लो, फाइंड एंगल थीटा बिटवीन वेक्टर a इक्वल्स टू i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप
and B vector is I cap minus J cap plus K cap. सब सॉल्व करना स्टार्ट करो. Find angle between these two vectors. सॉल्व करो सभी और आंसर बताओ मुझे. किसी को मिला आंसर? ध्रुविल Yes, ma'am. मिला आंसर? Um, क्या एंगल फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला बोला था? cos थीटा इज A into B, A cross इनटू नहीं डॉट ए डॉट बी अपॉन mod A mod B. मॉड ए मॉड बी. अब इसका मैग्नीट्यूड ऑफ ए बता दो कितना है? √3. √3. मॉड बी इज √3. √3. ए डॉट बी कर सकते हैं हम आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप का डॉट प्रोडक्ट आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप के साथ और नीचे √3. अभी हमने क्या बोला? आई का सिर्फ आई के साथ ही होगा क्योंकि बाकी सब तो 0 होने वाले. तो आई इंटू आई ये 1. जे का सिर्फ जे के साथ होगा तो -1. के का के साथ तो -1/3. तो cos थीटा इक्वल्स टू कितना मिल गया? -1/3. तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज cos इनवर्स -1/3. कोई डाउट? तो डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना आया. सिर्फ आई का आई के साथ होगा, जे का जे के साथ और के का के साथ. किसी को कोई डाउट? आकाश Next पता बजे question, ब्रश please. करी ना हूँ फिर खाऊं. खुशी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो. गुड प्रचिता. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? ए एंड बी आर टू वेक्टर्स गिवन टू अस, देन शो दैट ए प्लस बी एंड ए माइनस बी आर परपेंडिकुलर. तो पहले मुझे बता दो ए प्लस बी वेक्टर क्या आ रहा है? बहुत इजी है. डॉट प्रोडक्ट ए प्लस बी वेक्टर क्या मिला? 6 I cap plus 2 J cap minus 8 K cap. वेरी गुड. बाकी किसी को नहीं आ रहा है? सिर्फ प्रचिता ही आंसर दे रही है. तो 5 आई कैप प्लस आई कैप 6 आई कैप माइनस जे प्लस 3j 2j और -3 -5 -8. तो हमने दो वेक्टर्स का एडिशन कर लिया. a माइनस बी कौन आंसर देगा? चिंतन. मैम 4 I cap हाँ सुब्रत. minus 4 J cap वेरी गुड. plus 2 K cap. वेरी गुड. ये हमने दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट भी कर लिया. 5 -1 -3 तो -4 -3 + 5 सो +2. अब मुझे बताना है कि ये दोनों वेक्टर्स क्या है? परपेंडिकुलर. लेट दिस इज वेक्टर सी एंड दिस इज अनदर वेक्टर डी. अगर मुझे ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर बताने हैं मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए था? चाहिए 0. तो हम सी डॉट डी कैलकुलेट करके देख लेते हैं. सी डॉट डी मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी का हम क्या कर रहे हैं? डॉट प्रोडक्ट. और अगर हमने ये डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट किया तो आई वाला सिर्फ आई के साथ तो 6 4 24. 2 इंटू -4 इज -8 और ये -16. तो 24 - 24 इज 0. अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है इट मीन्स a plus b and a minus b are perpendicular. कोई डाउट?
तो डॉट प्रोडक्ट हम इजीली चेक कर सकते हैं, अगर 0 आ रहा है मतलब 2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन करो। फाइंड mod a minus b if two vectors a and b are such that mod a is equals to 2, mod b is equals to 3 and a dot b equals to 4। ए और बी दो वेक्टर्स है जिनका मैग्नीट्यूड गिवन है और डॉट प्रोडक्ट गिवन है, आपसे ये वैल्यू पूछी है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे हम इस क्वेश्चन को? मैंने बोला था लेट मॉड ए माइनस बी कोई मैग्नीट्यूड वैल्यू m मान लेती हूँ। इसमें किसी को कोई डाउट? कुछ भी मान सकते हो आप। मैंने दोनों तरफ स्क्वायरिंग करी। क्यों स्क्वायरिंग करी, कोई बता सकता है? मॉड है, किसी का प्लस माइनस नहीं लिखना पड़ेगा। और अभी हमने पढ़ा Simply था a कि मॉड ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, a डॉट ए। तो मॉड ए माइनस बी होल स्क्वायर का मतलब क्या है, a माइनस बी डॉट ए माइनस बी। कोई डाउट? मैंने बोला था ये हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे। अब a डॉट ए माइनस, ये इसके साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो a डॉट बी, इसके साथ होगा तो माइनस b डॉट ए, और प्लस प्लस हो जाए b डॉट बी। कोई डाउट? a डॉट ए मतलब क्या है, मॉड ए स्क्वायर। a डॉट बी सेम एज b डॉट ए, तो ये 2 टाइम्स a डॉट बी हो गया। किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट हो तो पूछना। और b डॉट बी इज मॉड बी स्क्वायर। अब हमारे पास ये सारी वैल्यूज है, मॉड ए भी है, मॉड बी भी और a डॉट बी भी है। तो मॉड ए स्क्वायर इज 4, a डॉट b is 4, mod b square is 9। तो 13 माइनस 8 इज m स्क्वायर। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, √5। क्योंकि मॉड है इसलिए हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। मॉड a माइनस बी की वैल्यू चाहिए तो हमने सिर्फ कौन सी ली, पॉजिटिव वैल्यू। आया समझ में? तो ये क्लियर है कि ये प्रॉपर्टी को कैसे यूज करना है। हम मॉड ए स्क्वायर को a डॉट ए लिख सकते हैं। तो मॉड a माइनस बी होल स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, a माइनस बी डॉट ए माइनस बी। किसी भी स्टेप में कोई डाउट? अगर ये समझ में आया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ। a इज यूनिट वेक्टर, a इज यूनिट वेक्टर एंड कंडीशन दी हुई है दैट x minus a dot product x plus a equals to 8, then find mod x। करो सॉल्व। आनल, क्या आंसर मिला? मैम अभी सॉल्व कर रही हूँ, 2 मिनट। कैसे स्टार्ट किया ये बताओ। फर्स्ट स्टेप क्या लिखी, ये गिवन है। अब इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, तो x डॉट x यही कर रहे हो। यस मैम। फिर x का डॉट प्रोडक्ट a के साथ, तो x डॉट a माइनस a डॉट x माइनस a डॉट a। ये लिखने में किसी को कोई डाउट? अब x डॉट x को क्या लिख सकते हैं हम, मॉड x स्क्वायर। मॉड स्क्वायर। ये a डॉट x प्लस में है, ये a डॉट x माइनस में है, कैंसिल हो गया, क्या मिल गया? मैम यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं लगा सकते a माइनस बी a प्लस बी वाला?
लगा सकते हैं, पर सारी स्टेप्स में बता रही हूँ, अप्लाई कर सकते हो बिल्कुल, a माइनस बी a प्लस बी। पर यहाँ एक्चुअली आपको ये ध्यान रखना है कि x डॉट x को मॉड x स्क्वायर लिखना, आप सिर्फ x स्क्वायर नहीं लिखोगे। अगर आप आइडेंटिटी लगाओगे तो आप उसको ऐसा लिख दोगे, लिखोगे, बल्कि x डॉट x क्या है, मॉड x स्क्वायर। इसलिए हमको ये स्टेप लिखनी ही है, ओके ठीक है? क्योंकि a माइनस बी a प्लस बी में आप उसको सिर्फ ऐसा लिख दोगे, जबकि वो है क्या, मॉड x स्क्वायर। सिमिलरली ये क्या है, मॉड a स्क्वायर। a इज यहाँ पर यूनिट। x हमेशा हम x स्क्वायर लिखो या मॉड x स्क्वायर लिखो, फर्क क्या पड़ेगा? स्क्वायर करना तो डिफरेंस पॉजिटिव तो तो बहुत है, इसका तो एक्चुअल में कोई मीनिंग ही नहीं है। कोई भी वेक्टर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप का स्क्वायर, इसका कोई मीनिंग नहीं है। इसका मीनिंग है कि हम इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर रहे हैं। बात समझ रहे हो? वेक्टर का स्क्वायर आप उसका स्क्वायर नहीं कर सकते, आप उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर सकते हो। क्लियर? a इज Yes, यूनिट ma'am. वेक्टर, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। इसका मतलब मुझे इसकी वैल्यू पता है, तो मुझे मॉड x स्क्वायर इक्वल्स टू 9 मिल गया। तो मॉड x कितना हो जाएगा, 3। हम फिर से सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे। आया समझ में? तो ऐसे ही लिखना है, क्योंकि सिर्फ x के स्क्वायर का कोई मीनिंग नहीं है, ये ध्यान रखना। वेक्टर का स्क्वायर कुछ नहीं होता है, वेक्टर के मॉड का स्क्वायर होता है, तो आप उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर रहे हो, ठीक है? अब इसमें एक नई चीज पढ़ते हैं, दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ लाइन, या प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, ऐसा बोल सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। तो देखो, एक वेक्टर a है, और इस वेक्टर a का मुझे इस वेक्टर b, ये क्या है मेरे पास, वेक्टर b, इस वेक्टर a का मुझे किस पे प्रोजेक्शन चाहिए, b पे। प्रोजेक्शन का मीनिंग क्या होता है, मुझे इस वेक्टर a का b पे प्रोजेक्शन, मतलब मैं इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगी, तो ये जो ड्रॉप हुआ, ये इतना डिस्टेंस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। मीनिंग समझ आ रहा है? ए को जब मैं परपेंडिकुलरली ड्रॉप कर दूंगी बी पे, तो हम उसको बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो ये जो ये डिस्टेंस फॉर्म हो रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ये डिस्टेंस आप कैसे फाइंड कर सकते हो, ये दो वेक्टर है ए एंड बी, इनके बीच का एंगल लिख दूं मैं, थीटा। अभी मुझे अगर ये फाइंड करना है, ये डिस्टेंस, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, cos थीटा इज, ये डिस्टेंस इज बेस। हाइपोटेनियस में क्या लिखूं, ए ए नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। हाँ मैग्नीट्यूड फिर से वही चीज, हम इसका क्या बोलेंगे, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मुझे ये डिस्टेंस फाइंड करना है, तो वो हो गया मॉड ए cos थीटा। cos थीटा हम सबको पता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज a डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। तो यहाँ पे मैं cos थीटा की वैल्यू लिख सकती हूँ a डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। तो ये कैंसल हो गया, तो मुझे क्या मिला, d मतलब मेरे लिए क्या था, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन b इज a डॉट b अपॉन मॉड b। मतलब क्या करना है, a का b पे प्रोजेक्शन चाहिए, तो डॉट प्रोडक्ट तो दोनों का करना ही है, और हमको किसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, जिस पर हम प्रोजेक्शन ले रहे हैं। मैं किस पर प्रोजेक्शन ले रही थी, b पे, तो उसके मैग्नीट्यूड से क्या करा मैंने, डिवाइड। एक बार फिर से देख लो। सबसे पहले तो प्रोजेक्शन का मीनिंग क्या है, मुझे अगर वेक्टर a का इस वेक्टर b पे प्रोजेक्शन चाहिए, मतलब मैंने वेक्टर को परपेंडिकुलरली ड्रॉप कर दिया। ये प्रोजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, 3D में हम यूज करेंगे बहुत बार वर्ड प्रोजेक्शन, इसलिए मीनिंग ध्यान रखना।
एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन मतलब उस वेक्टर को परपेंडिकुलरली ड्रॉप कर रहे हैं ऑन बी, और ड्रॉप कर रहे हैं तो जो वो डिस्टेंस मिल रहा है दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो डी क्या है? डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए का प्रोजेक्शन ऑन बी। आ गई बात समझ में? अब मैंने इस राइट एंगल ट्रायंगल में cos थीटा इक्वल्स टू लिख दिया बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस इज डी, हाइपोटेनियस इज ए, पर ए क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो मॉड ए इंटू cos थीटा इज डी। cos थीटा इज एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स विच इज a डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। तो cos थीटा हमने लिख दिया a डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। ये कैंसल हो गया, सो विल गेट प्रोजेक्शन डी मिला हमको विच इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन b। तो मैं यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ। समृद्धि क्लियर है अभी? यस मैम। तो ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता रही हूँ कि a का b पे प्रोजेक्शन चाहिए तो किसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड होगा? b के। जिस पर प्रोजेक्शन ले रहे हो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड होता है। एक क्वेश्चन करते हैं, किसी को कोई डाउट है? पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर थीटा दिया हो तो डायरेक्टली ए cos थीटा। हाँ, अगर थीटा दिया है तो बिल्कुल वो कर सकते हो। क्वेश्चन कैसा होता है? फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप ऑन वेक्टर b विच इज i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। तो अभी क्या बोल रहे? वेक्टर a का b पे प्रोजेक्शन चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा? प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b के लिए किसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है? समझ में आ गया? इस पर प्रोजेक्शन चाहिए तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे a डॉट b अपॉन मॉड b। तो a और b का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 2 प्लस 6 प्लस 2, दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, और b का मॉड क्या हो जाएगा? 1 प्लस 4 प्लस 1, तो 10/√6। आया समझ में? एक क्वेश्चन आप लोग कर लो। मैम प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड हमने ढूंढना ना ये। हाँ, प्रोजेक्शन मतलब ही है कि इस वेक्टर को जब इस पे हम प्रोजेक्ट करते हैं मतलब वो जो डिस्टेंस फॉर्म हो रहा है, डिस्टेंस मतलब तो मैग्नीट्यूड, हाँ इसीलिए तो मैंने इसको डिस्टेंस बोला था। तो ये लेंथ हम फाइंड कर रहे हैं। और हम डायरेक्शन तो बी वेक्टर के सेम ही होगी तो हम हाँ, उसको इसकी डायरेक्शन b के सेम ही होगी क्योंकि हम किस पर प्रोजेक्शन ले रहे हैं? b पर। तो उसको लिखेंगे कैसे मैम मैथमेटिकली? पर हमसे डायरेक्शन पूछी ही नहीं है। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर अगर हमको चाहिए मतलब उसका मैग्नीट्यूड ही चाहिए। अगर आपको लिखना है तो आप ये बोल सकते हो कि प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड कितना है? 10/√6 इन द डायरेक्शन ऑफ b। अच्छा ओके। पर हमसे प्रोजेक्शन मतलब सिर्फ क्या पूछा जाता है? मैग्नीट्यूड। तो फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर i कैप माइनस j कैप ऑन वेक्टर i कैप प्लस j कैप। बताओ आंसर इसका मुझे आप लोग सॉल्व करके। मैम 0। क्योंकि इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है? i कैप माइनस j कैप का डॉट प्रोडक्ट i कैप प्लस j कैप के साथ अपॉन किसके मैग्नीट्यूड से? डिवाइड वैसे इसके मैग्नीट्यूड से करना है। तो प्रोजेक्शन ऑफ, इसको a बोल दिया, इसको b, तो प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, तो वो क्या होगा? 0। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है। देखो
समझना, मैंने प्रोजेक्शन में क्या डेफिनेशन मतलब क्या समझाया था कि अगर वेक्टर ऐसा है तो आप परपेंडिकुलरली उसको ड्रॉप करते हो। वेक्टर अगर ऐसा रहेगा तो उसका परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप करोगे। वेक्टर और ऐसा हो गया तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता जा रहा है, ये कम होता जा रहा है। अब जब वेक्टर परपेंडिकुलर ही हो गए तो ड्रॉप कुछ होगा क्या, डिस्टेंस क्या आएगा, प्रोजेक्शन कुछ फॉर्म होगा नहीं, तो प्रोजेक्शन क्या हो गया, 0, मतलब वो परपेंडिकुलरली ड्रॉप होगा ही नहीं, क्योंकि वो दोनों ही आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। आ रही है बात समझ में? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी है, तो जिस पर प्रोजेक्शन लेते हैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें। अब ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हो इजीली। शो दैट पॉइंट्स ए which is -2, 3, 5, B 1, 2, 3 and C 7, -1 are कोलिनियर। कैसे करोगे बताओ मुझे। अब ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, ये आपको प्रूव करके मैम बताना। रेशियो लेके। रेशो किसका लेंगे? हेलो। हाँ, रेशो किसका लेंगे? ए बी सी 3 पॉइंट्स है मेरे पास, तो मैं रेशो किसका लूं? एक तो ए और बी और सी का। ए बी ऐसा नहीं, ए बी वेक्टर बोलो, इसलिए मैं पूछ रही हूँ किसका। आपने एक वेक्टर ए बी फाइंड किया, एक वेक्टर बी सी फाइंड करा, पहले ए बी और बी सी वेक्टर फाइंड करो क्या आ रहे हैं। 3i के 2 मैम उसी minus से स्लोप 3 के ओ बीबी ओ -2 के। मैम हाँ, 1 मिनट में देख रही हूँ कौन था ये। डायरेक्ट स्लोप से नहीं कर सकते? मैम मानवेंद्र। 3i के। हेलो हाँ, मैम 3i कैप -j कैप -2 k कैप। 3i कैप -j कैप -2 k कैप, b -a करा है, हाँ और बीसी के लिए c -b, तो 6i कैप -3j कैप -3k कैप 3k कैप। 0 -3। मैंने पॉइंट सही लिखे, -2, 3, 5, 1, 2, 3, 7, सॉरी 7, 0, -1 है, तो सी बी वेक्टर क्या होगा, 7 -1 6 सही है, 0 -2 हो जाएगा, और -1 + 3 -4 हो जाएगा। सॉरी, बीसी फिर से लिख देते, 7, 0, -1 है, तो बीसी वेक्टर होगा 7 -1 6i कैप, 0 -2 तो -2j कैप, -1 -3 तो -4k कैप। अब यहाँ पे देखो, ए बी वेक्टर और बीसी वेक्टर के रेशोस क्या आ रहे हैं, प्रोपोर्शनल, 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2, रेशोस प्रोपोर्शनल है, तो अब ये तो पैरेलल भी हो सकते हैं, कोलिनियर कैसे बोल दे इसको, बताओ। मैम ये प्रोपोर्शनल से आप कैसे क्या कहना चाह रहे हैं, समझ नहीं मैं आया। वही बोल रही हूँ, अगर प्रोपोर्शनल है तो मैंने बोला था कि पैरेलल भी हो सकते हैं, कोलिनियर भी हो सकते हैं। अब कोलिनियर ही होंगे वो कैसे बोलोगे, मेरी बात ध्यान से सुनना। ए बी वेक्टर अगर सी डी वेक्टर के प्रोपोर्शनल है तो मैं उसको पैरेलल बोलूंगी, पर अगर ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर प्रोपोर्शनल है तो मैं उसको कोलिनियर बोलूंगी। क्यों? क्योंकि पॉइंट बी कॉमन है, यहाँ कोई पॉइंट कॉमन नहीं है, तो दोनों का कंडीशन सेम है। पैरेलल और कोलिनियर चेक करने के लिए हम दो वेक्टर्स अगर प्रोपोर्शनल होते हैं तो उनको बोलेंगे या तो वो पैरेलल है या कोलिनियर, पर अगर एक पॉइंट कॉमन है तो वो कोलिनियर होगा, पॉइंट कॉमन नहीं है तो वो क्या होगा, पैरेलल। तो जब पैरेलल की बात होगी तो आपके पास 4 पॉइंट्स होंगे ए बी सी डी, कोलिनियर में आपके पास एक पॉइंट क्या है, कॉमन पॉइंट है,
ये बात समझ आ रही है? यस मैम। ठीक है, तो पॉइंट अगर कॉमन है तो वो कोलिनियर होंगे, पॉइंट कॉमन नहीं है तो वो पैरेलल होंगे। चेक करने का तरीका सेम है। अगर रेशोज प्रोपोर्शनल है तो हम इसे ही चेक करेंगे फॉर बोथ कोलिनियर एंड पैरेलल। आया समझ में? मैम लास्ट क्वेश्चन में AC भी ढूंढना नहीं पड़ेगा? वो जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ए बी बी सी अगर आ गए हैं तो आप AC वेक्टर देखो क्या आएगा, C माइनस है तो हाँ 7 पता है सब कुछ। तो वो ये सब बेस। ऑटोमेटिकली हो जाएगा। रेशोज अपने आप ही प्रोपोर्शनल आएंगे। ठीक है, अब मैं 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनइक्वालिटी, हाँ प्रोपोर्शनल होने से हम पैरेलल या कोलिनियर क्यों मानते हैं? देखो, दूसरा तरीका अगर आप ऐसे देखो, ए बी का मैग्नीट्यूड कितना है बताओ? 9 + 1 + 4 √14। 40 BC का मैग्नीट्यूड कितना है? 36 + 4 + 16 √56। इसको मैं लिख सकती हूँ √56 को 3√14 की 2√14 2√14। हाँ AC निकालोगे तो वो आपके पास आने वाला है 3√14। यहाँ से आपको समझ आ गया कि AB + BC = AC आने वाला है। AC का मैग्नीट्यूड ये आने वाला है अगर आप निकालोगे तो। अच्छा अभी मेरी बात ध्यान से सुनना, जब अपन ने चैप्टर स्टार्ट किया था तब मैंने कोलिनियर के केस में क्या बोला था? ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या है? कोलिनियर है, हाँ क्योंकि वो एक दूसरे से पैरेलल है। हाँ तो कोलिनियर भी बोल सकते हो, बस उनकी डायरेक्शन चेंज हो रही है हाँ और मैग्नीट्यूड चेंज। पर क्या हो रहा है प्रोपोर्शनल। क्यों? क्योंकि पैरेलल है तो रेशोज क्या आने चाहिए? सेम। मेरा ये कहने का मतलब है कि ये वेक्टर अगर -2i कैप + 3j कैप होगा तो ये अपने आप 2i कैप - 3j कैप हो जाएगा। तो रेशोज तो क्या आएंगे? 1 1 सेम। हाँ तो जब भी पैरेलल या कोलिनियर होते हैं तो रेशोज हमेशा सेम होते हैं। अगर आप ध्यान करो अपना बेसिक स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर, ax + by + c1 ax + by + c2 ये इक्वेशन होती थी पैरेलल लाइंस की। क्यों हाँ होती? क्योंकि उनके आगे के ये सेम होते थे स्लोप। ओके सेम यहाँ पे है कि उनकी डायरेक्शन क्या है? प्रोपोर्शनल होगी हाँ क्योंकि वो ठीक पैरेलल है। आया समझ में? हाँ अभी देखो एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल करवा रही हूँ। जितनी थ्योरी हमको 10.3 में पढ़नी थी हम पढ़ चुके हैं। सो प्लीज 10.3 के क्वेश्चन सॉल्व करना। मैं गूगल क्लासरूम में क्वेश्चंस भी बता दूंगी कि ये वाले तो जरूर करना है, जैसे मैंने 10.2 का भी अपलोड कर दिया है। अभी एग्जाम्पल 19th देखते हैं। फॉर एनी 2 वेक्टर A.B is less than equals to mod A mod B। ये हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि A.B हमेशा लेस देन और इक्वल्स टू ही होगा mod A mod B? मैम क्योंकि cos थीटा 1 से एक्सटेंड तो नहीं करेगा ना, तो वेरी गुड। क्वालिटी या तो क्या कुछ पता होता है? है। वेरी गुड। A.B is mod A mod B cos थीटा, we know that, है ना? ये हमको पता है cos थीटा अगर दो के बीच का एंगल है। मैंने दोनों तरफ मॉड ले लिया। अगर मैंने दोनों तरफ मॉड ले लिया तो ये मॉड cos थीटा हो गया। और ये मुझे पता है कि ये हमेशा 1 से क्या होगा? छोटा ही होने वाला है और 0 से बड़ा भी होगा। ये तो क्लियर ही है क्योंकि मॉड है तो पॉजिटिव वैल्यू ही लेगा। तो यहां से मुझे मिल गया कि mod A अपॉन mod B मतलब इंटू mod A mod B, क्योंकि cos थीटा हमेशा लेस देन इक्वल्स टू 1 है तो ये भी हमेशा लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा। मतलब A.B का मॉड इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू mod A mod B। अगर आपको ध्यान हो कॉम्प्लेक्स नंबर
जब पढ़ा था, वैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन नहीं है, पर तब आपको बोला था कि प्लस माइनस के केस में इनइक्वालिटी जो है हम मॉड सेपरेट नहीं कर पाते हैं। अगर किसी को याद हो 11th का, वहां पे इनइक्वालिटी आती है, वो इसीलिए आती है क्योंकि आप दो का जब डॉट प्रोडक्ट पहले कर लोगे और फिर मॉड लोगे तो आंसर हमेशा कम या बराबर ही आएगा सेपरेट मॉड से। ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव। अभी क्या है, ए कुछ हो सकता है नेगेटिव पार्ट हो, -2 आई कैप प्लस जे कैप, बी एक वेक्टर है आई कैप माइनस जे कैप, तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आने वाला है, -2 -1, और फिर मैं उसका मॉड लूंगी तो मुझे +3 मिलेगा, जबकि मॉड ए पहले ही पॉजिटिव हो गया है √5, मॉड बी और हो गया है √2, तो अब प्रोडक्ट करूंगी तो √10, तो वो तो बड़ा ही आने वाला है। ये वैल्यू हमेशा बराबर कब आ सकती है, जब ए और बी दोनों क्या हो, पूरे पॉजिटिव हो, तब इक्वल भी आ सकता है, पर कभी भी ये पार्ट बड़ा नहीं आएगा। सेपरेट मॉड हमेशा बड़ा होता है पूरे मॉड से। आ रही है बात समझ में? इसको हम क्या बोलते हैं, मैं स्पेलिंग लिख रही हूँ पूरी, कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। तो ये ध्यान रखना, a डॉट b का मॉड इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू मॉड a मॉड b। सेपरेट मॉड हमेशा बड़ा होता है पूरे मॉड से। क्लियर? मैम इसको नॉर्मल नंबर्स पे अप्लाई कर सकते हैं, मतलब होल बिल्कुल। नंबर्स पे? क्या नंबर्स? वही नॉर्मल नहीं, नॉर्मल नंबर्स में मैं वही बता रही थी कि वो ऐसा होगा कि कोई नंबर है, बेसिक नंबर तो नहीं होगा, z1 प्लस z2 पूरे का मॉड इक्वल्स टू में सेपरेट नहीं होता है, वो या तो क्या होगा, सेपरेट मॉड जो है वो हमेशा बड़ा होगा, इनइक्वालिटी में होता है। प्लस के केस में, प्लस के केस में क्या होगा, सेपरेट मॉड हमेशा बड़ा या बराबर होगा। नॉर्मल नंबर्स में क्या बोलना चाह रहे हो कि -2 + 1 करोगे, हाँ। हाँ, तो वो तो सामने दिख रहा है आपको कि नेगेटिव नंबर का भी मॉड हो चुका है, मतलब ये पार्ट हमेशा बड़ा ही आएगा। हमने वहां पे प्रोडक्ट है ना a डॉट बी और मॉड मॉड a डॉट बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड a इनटू मॉड b, वो नॉर्मल नंबर्स पे अप्लाई हो सकता -2 × 1 है। जो है वो छोटा होगा या बराबर होगा -2 + 1 के, वो भी होगा ही हमेशा। अभी 1 ले लिया, अगर मैं 3 लेती हूँ तो ये -6 होगा, तो 6 यहाँ पे -2 का मॉड, और ये प्रोडक्ट में तो हमेशा क्या आने वाला है बताओ, इक्वल ही आएगा प्रोडक्ट के केस में। ओके ओके। ये मैं बोल रही हूँ कि प्लस माइनस में, नॉर्मल नंबर्स में करना है तो वो इनइक्वालिटी प्लस माइनस में चलती है, यहाँ पे वो डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट एक्चुअल में आप दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो तो कुछ चीजें एडिशन सब्ट्रैक्शन में ही आ रही है ना, हाँ है ना, तो वो एडिशन सब्ट्रैक्शन में ही इनइक्वालिटी होती है। लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 20, जिसमें हमको प्रूव करना है, टू प्रूव मॉड a + b इज लेस देन इक्वल्स टू, ये मैं वही बताने वाली हूँ जो अभी आपका ये प्लस माइनस में भी इनइक्वालिटी में सेपरेट मॉड हमेशा ग्रेटर ही होगा, जो अभी अपन ने 1 2 -1 2 3 ऐसे लेके देखा। अब इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, तो मॉड a + b होल स्क्वायर, मैंने स्क्वायर करा अगर इसको, तो मैं क्या लिखूंगी इसको, a + b डॉट a + b, जिसको मैं लिख सकती हूँ a डॉट a प्लस a डॉट b प्लस b डॉट a प्लस b डॉट b। कोई डाउट? तो ये बन गया मॉड a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a डॉट b प्लस मॉड b स्क्वायर। अभी यहां से मुझे बताओ
कि A डॉट B इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू उसका मॉड लिख सकती हूँ। अभी मैंने पढ़ाया कि A डॉट B, क्या पढ़ा अपन ने अभी, मतलब ये तो इनइक्वालिटी अप्लाई भी नहीं करी, पर आपको पता है कि A डॉट B हमेशा छोटा ही होगा उसके मॉड से, क्योंकि A डॉट B की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव। उसके मॉड की हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव। यस और नो? Yes. Yes, ये बात ma'am. समझ आ रही है कैसे लिखा? A डॉट बी, क्योंकि A डॉट बी मतलब आपने अभी देखा कि डॉट प्रोडक्ट से आपको -2 भी मिल सकता है, -1 भी मिल सकता है, +2 भी मिल सकता है, कोई नंबर मिलेगा, पर वो नंबर हमेशा छोटा होगा उसके मॉड से या बराबर होगा। अगर ये पॉजिटिव आएगा तो इक्वल्स टू हो जाएंगे, नेगेटिव आएगा तो लेस हो जाएगा। लिख सकती हूँ। और अब मैं ये क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि A डॉट बी का मॉड इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू सेपरेट मॉड A मॉड B। तो मैं इसको लिख सकती हूँ, क्योंकि इनको तो कोई चेंज कर ही नहीं रहा है, ये तो पॉजिटिव नंबर्स है, तो हम लिख सकते हैं कि A डॉट बी होल मॉड इज लेस देन सेपरेट मॉड A मॉड B। लिख सकते हैं। मतलब ये क्या बन गया? दिस इज मॉड A प्लस मॉड B होल स्क्वायर, मॉड A स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड A मॉड B प्लस मॉड B स्क्वायर। इसका मतलब मॉड A प्लस B होल स्क्वायर इधर था, तो इससे हमको मिल गया कि मॉड A प्लस B इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू मॉड A प्लस मॉड B। तो ये हमेशा क्या होता है? सेपरेट मॉड हमेशा बड़ा या बराबर होगा पूरे मॉड के। सेम चीज यहाँ पे, सेपरेट मॉड हमेशा ग्रेटर और इक्वल होगा, प्रोडक्ट के केस में भी, डॉट प्रोडक्ट में भी और सम में भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों चीज, ये वाली एज अ थ्योरम ही समझ लो, ये भी और ये भी। पर इनके प्रूफ समझ में आए? वो वाला हमने कैसे प्रूव करा था? यूजिंग कॉस थीटा। इसको जब हमने प्रूव करा तो बोला कि कॉस थीटा हमेशा 1 से छोटा होगा, इसलिए हमको ये रिजल्ट मिला। यहाँ पे हमने A डॉट बी को बोला इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू उसके मॉड, और फिर वो जो इनइक्वालिटी है उसी इनइक्वालिटी को यहाँ पे यूज कर लिया। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इनको आपको याद रखना है एज अ प्रॉपर्टी या थ्योरम। A डॉट बी का मॉड इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू मॉड A मॉड B। सिमिलरली A प्लस B का मॉड इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू मॉड A प्लस मॉड B। तो 10.3 का कंसेप्ट समझ में आया?